नमस्कार, मैं शिल्पी। स्वागत है आपका बेबाक बदकही में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कुदरती पेशे की। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण भले ही बदलता रहे, पर आपका कुदरती पेशा कभी नहीं बदलता। मैं यहाँ दुनियावी पेशे की बात नहीं कर रही हूँ। दुनियावी पेशे से इतर हमारा एक व्यक्तित्व होता है जो हम पर चाहते न चाहते वक्त बेवक्त हावी होता रहता है। कुदरती तौर पर शुरू से हमारे अंदर किसी खास पेशे के लिए रुझान रहता है, मगर ज्यादातर मामलों में उसे कोई खास तरजीह नहीं दी जाती है। कम से कम हम मिडिल क्लास इंडियंस को तो ये हक बिल्कुल नहीं मिलता। हम पर पैसे कमाने का दबाव इस कदर तारी रहता है कि लीक से हटकर पैशन फॉलो करना अनसेफ माना जाता है और किसी हद तक हिप्पी कल्चर का हिस्सा भी। ऐसे लोगों को उनके कुनबे समेत पूरा समाज जज कर रहा होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी युवा सन्यासी के बारे में अमूमन लोगों की राय यही होती है कि वो जिम्मेदारी से भागने के लिए संन्यास ले रहा है। अब ऐसे ही लोगों में जब कोई अचानक से यू टर्न लेकर कोई नया पेशा अपनाता है, तब हम जान पाते हैं कि उसकी दिली ख्वाहिश कुछ और थी। पर सच जानिए, यू टर्न लेने वालों की तादाद बहुत कम है और असल आंकड़े बहुत ज्यादा। ठीक वैसे ही जैसे अब तक दबाए गए LGBTQ समाज की तादाद, जो आने वाले सालों में आपको हैरान करने वाली है। हम में से ज्यादातर लोग वो कर रहे हैं जिसकी हमसे उम्मीद की गई थी, ना कि वो जो हमारे अंदर कुदरती तौर पर पहले से मौजूद था। अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मुझे ना सिर्फ पढ़ने का बल्कि लिखने का भी शुरू से बहुत शौक रहा। बहुत कुछ लिखा और लगभग सब कुछ गंवा दिया, जैसा कि ज्यादातर लेखकों के साथ होता है। आपको लगता है कि ये सब दोयम दर्जे का है, सब स्टैंडर्ड है, इसमें वो बात नहीं है, वगैरह वगैरह। जब फ्रांस काफ्का को खुद के लिखे पर यकीन नहीं था, जैसा कि अपनी विल में उन्होंने अपने तमाम अनफिनिश्ड कामों को जलाने की हिदायत देकर साबित कर दिया है, तो फिर हम जैसों का कहना ही क्या। जब इतना बड़ा राइटर सारी जिंदगी खुद को अपने पिता के चश्मे से जज करता रहा और खुद को कमतर मानता रहा, तो हम जैसे वाकई कमतर लोगों के पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है पैशन ना फॉलो करने का। मैं राइटर हूँ तो जाहिर है सबसे पहले इसी पेशे की बात करूंगी। औरों से अलग लेखक का मामूली चीजों के लिए एक अलहदा दृष्टिकोण होता है। वो बड़े किस्से को छोटा कर सकता है, छोटे वाक्य पर पूरी किताब लिख सकता है, साथ में कुछ ऐसा भी कहता जाता है जिस पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। और जब आप उसके लिखे पर हल्का सा मनन करते हैं, थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, तो लेखक और पाठक की जुगलबंदी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो बाद के जीवन में टीचर, राइटर, सन्यासी, पोएट, यहाँ तक कि फैशन डिजाइनर भी बने, और यही बनने के लिए वो पैदा हुए थे। आप अरमानी को ही लें, जिसने अपनी मेडिसिन की पढ़ाई को अलविदा कहा और अपने कुदरती पेशे में शानदार नाम कमाया, या फिर शिव कुमार बटालवी को, जिनके गीतों पर ना सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी पंजाब भी वारा वारा जाता है। कोई उनको उनके SBI की क्लर्की की वजह से नहीं जानता। ये सारे वो लोग थे जो सो कॉल्ड सेफ प्रोफेशन की गिरफ्त से बाहर आए। हमारा ये कुदरती पेशा जरा सी हवा देने पर दबी हुई आग की तरफ बाहर आ जाता है। आप महाभारत की कहानी लें और उसमें से अगर पांडवों के अज्ञातवास के किस्से को पढ़ें, तो इसमें एक दिलचस्प बात सामने आती है कि योद्धा होने के अलावा उन सब में एक खास काबिलियत और थी। जब युधिष्ठिर जुए में हार जाते हैं, तब सजा के तौर पर पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलता है। अज्ञातवास वो समय था जिसमें उन्हें अपनी पहचान छुपा कर रखनी थी, किसी पे जाहिर नहीं होने देनी थी। अगर वो अज्ञातवास के दौरान पकड़े जाते तो ये सजा वापस रिपीट होती, यानी कि 12 साल उनको फिर से जंगल रहना पड़ता और 1 साल का अज्ञातवास फिर से झेलना पड़ता। तो इस अज्ञातवास के दौरान वो सब वही करते हैं जो उनका अंदरूनी शौक था। भीम रसोइया बन जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वे खाने के बेहद शौकीन थे। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अवियल भीम ने ही बनाया था।
युधिष्ठिर राजा को जुआ खेलना सिखाते हैं, वही जुआ जिसमें वो सब कुछ हार गए थे। अर्जुन डांस सिखाते हैं, सहदेव गौशाला का काम संभालते हैं और नकुल घोड़ों के जानकार थे इसलिए स्टेबल संभालते हैं। द्रौपदी बहुत फैशनेबल थी इसलिए रानी की मुख्य दासी बन जाती है। ये सारे काम वो हैं जिनमें उन्हें शुरू से दिलचस्पी थी और जब उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ी तो उन्होंने ब्रेड एंड बटर के लिए अपना कुदरती पेशा ही अपनाया। कुदरती पेशा हमारे बाएं हाथ का खेल होता है, सच में बाएं हाथ का। आप इसे यूं लीजिए कि अगर कोई बच्चा पैदाइशी लेफ्ट हैंडेड है और उससे बचपन से जबरदस्ती राइट हैंड से लिखवाया जाता है तो बड़ा होने पर भी बार बार वो कई काम लेफ्ट हैंड से ही करता रहता है। हम में से तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी जबरदस्ती राइट हैंड से लिख रहे हैं। आपने कभी निटिंग करते हुए महिलाओं को देखा है? वैसे तो यह बीते वक्त का नजारा हो गया है। वो गप्पे मारते हुए या टीवी देखते हुए बड़ी सफाई से खूबसूरत सा स्वेटर बिना देखे बुन लिया करती थीं। कुदरती पेशा हमारे लिए इतना ही आसान होता है, ना सिर्फ आसान बल्कि सुकून भरा। तभी तो आप किसी सिद्धार्थ को भले ही राजकुमार बना दें या उसको यशोधरा जैसी सुंदरी से ब्याह दें, आखिर में तो उसने सारे गहने उतार कर अपना भिक्षा पात्र लेकर चले ही जाना है। अगर आप राजा बनने के लिए नहीं बने हैं तो भिक्षु बनिए, बुद्ध या महावीर की तरह, मगर बनिए वो जो आपका दिल कहता है। यकीन जानिए, खुशी किसी अचीवमेंट की मोहताज नहीं होती। अगर आपको लगता है कि देर हो गई है तो आप गलत हैं। अगर आप जिंदा हैं तो देर नहीं हुई है। जैसा कि मशहूर शायर जॉन एलिया कहते हैं, हम तो जैसे यहाँ के थे ही नहीं, धूप के थे, साइबा के थे ही नहीं। साइबा मतलब छांव वाली जगह, शेड जैसी। तो आखिर में इतना ही कहूंगी कि अगर आप किसी सेफ प्रोफेशन की गिरफ्त में हैं तो उससे बाहर आएं। ये गिरफ्त आपको चाबुक खाए घोड़े की तरह एक लीक पर दौड़ाती रहती है। जीवन नश्वर है, उसके खत्म होने के पहले क्यों न वो किया जाए जो करने के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है। डरे नहीं। एक बड़े लकड़ी के लट्ठे की तरह रात भर अंधेरे में सुलगते रहने से तो एक तिनके की तरह क्षण भर प्रकाश देकर ढेर हो जाना कहीं बेहतर है।